के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे बच्चों को क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो पहले जो भी बच्चा है पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से पढ़े हो, किसी से पढ़े हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, किसी राज्य में पढ़े हो, किसी शहर में पढ़े हो। अमित कोपर्टी बता दिया था बेटा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करने की जरूरत है, और थ्योरी करने के बाद ही आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया। अब एमसीक्यू के दो पैटर्न देखने को मिलेंगे कि पहले आप सिंगल लाइनर क्वेश्चन को सोल्व करो। अब सिंगल लाइनर क्वेश्चन की कोई भी किताब है उसको उठा के कंप्लीट करो, और उसके बाद में आपको मल्टीपल लाइन के क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद आपको कौन से सोल्व करने हैं, मल्टीपल लाइन के क्वेश्चन करने हैं, यानी लाइक दैट एनक्लेक्स। क्या देखने को मिलता है, लाइक दैट एनक्लेक्स देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो पहले थ्योरी को कंप्लीट, हाँ, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, अरे चाहे बिहार हो, चाहे आपका अभी नोएडा का एक इंस्टीट्यूट है पीजीआई, उसका पेपर हो, नॉर्सेट का हो, किसी भी एग्जाम का पेपर है, आप पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो फुल डीप में जाओ, और वहीं पे अगर आप लोग सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सुपरफिशियल ले सकते हो, लेकिन सीएचओ वाले साथी कम्युनिटी और ओबीजी पीडिया को थोड़ा अच्छे से फोकस में रखेंगे। उसके बाद में आपको एमसीक्यू करना है, और एमसीक्यू अगर आप सीएचओ, बिहार सीएचओ, सीआरपीएफ तक हो तो आपको सिंगल लाइन से काम चल जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पे जाना है। उसके बाद आपको कहां जाना है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पे जाना है। ये एक नॉर्सेट लेवल की तैयारी का तरीका है। अगला सवाल बार बार आता है कि सर थ्योरी कैसे पढ़ूं, तो डेली का एक सब्जेक्ट पढ़ो। थ्योरी कैसे पढ़ूं, तो डेली का एक सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। डेली का मतलब एग्जांपल के लिए सिद्धार्थ आज 11 तारीख है, आज पीडीएफ कंप्लीट करेगा। 12 तारीख को क्या करेंगे, 12 तारीख को F1 पढ़ेंगे, 13 तारीख को ओबीजी पढ़ेंगे, 14 तारीख को कम्युनिटी पढ़ेंगे। ऐसे करके मैं 15 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। अरे ये कुल मिलाकर के मेरी थ्योरी, एक नए स्टूडेंट की थ्योरी भी ध्यान रखिएगा, एक दिन में पीडीएफ पढ़ूंगा, अरे एक दिन में साइकेट्रिक पढ़ूंगा, ठीक है, एक भैया जी एक दिन में कम्युनिटी पढ़ूंगा, एक दिन में ओबीजी पढ़ूंगा, अरे एक दिन ओबीजी पढ़ूंगा, एक दिन में एफओएन पढ़ूंगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों जो एमएसएन देखने को मिलती है, इसको मैं 3 से 4 दिन पढ़ूंगा। ये एक दिनों की बातें थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 1 2 3 4 5 5 और 5 10 और 2 अदर सब्जेक्ट के लिए तो लगभग 12 से 13 दिन में मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करता है तो लगभग 12 से 13 दिनों में आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गया कि 12 से 13 दिनों में आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। और ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपको डेली के सिंगल लाइनर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो 300 से 500 क्वेश्चन डेली के सोल्व करने हैं। 300 से 500 क्वेश्चन आपको डेली के सोल्व करने हैं। और वहीं पे प्यारे दोस्तों मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो 100 क्वेश्चन आपको डेली के सोल्व करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली के सोल्व करते हो तो आगामी 10 दिनों के अंदर आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक एनक्लेक्स में 1000 ही क्वेश्चन है, यानी एनक्लेक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर 300 से 500 क्वेश्चन रोज के करते हो तो 500 से लेकर के मैं अगर 12 से गुणा करूं तो लगभग 6000 के आसपास में क्वेश्चन हो जाएंगे। और 6000 क्वेश्चन आपके एक लाल पीली नीली किताब को खत्म कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 वो 12 ये, अरे 12 12 24 और 24 और 24 और 10 34, तो लगभग 30 से लेकर 35 दिनों में एक सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। 100 दिनों का प्लान नहीं, मैं 30-35 दिन का प्लान बनाया है, और ये 30 दिनों का प्लान प्यारे दोस्तों सुपर 30 प्लान है, और इस सुपर 30 प्लान को रिपीट करो अंटिल योर सिलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से रख लेना। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, पहली बार थ्योरी को पढ़ोगे 12-13 दिन में कंप्लीट होगी। ध्यान रखिएगा, इधर मैंने क्या बोल दिया प्यारे दोस्तों, सिंगल लाइनर क्वेश्चन को सोल्व करते हो 300 से 500। अब इसमें क्या होता है, पहले दिन कभी कोई बच्चा 500 में नहीं भर पाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निकल टीम इनका राम का जल्दी से फॉर्म भर के इनका सिलेक्शन करवा दो। ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा पहले दिन 300 से 500 नहीं कर पाएगा। पहले दिन चाहिए 100 ही करो, दूसरे दिन कोशिश करो 150 200 300, लगभग 2-4 दिनों में आप 500 क्वेश्चन तक आराम से रीच कर लोगे। क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा कि आप अपनी कॉपी में लिख लिख के करोगे। ध्यान रखिएगा, अब इन 500 क्वेश्चन को एक साथ में नहीं करने हैं, चाहिए 50-50 भी करो, चाहिए आप 50-50 क्वेश्चन एक साथ करो। अगर ये 12 दिन ये 12-12 24 और 24 और 10 लगभग 34, तो ये लगभग आपका 30 से लेकर के 35 दिनों का प्लान है। और इस प्लान को सिद्धार्थ के नाम से बोला जाता है सुपर 30। और इस प्लान का नाम क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, सुपर 30 प्लान है। और इस सुपर 30 प्लान को आपको रिपीट बार रिपीट करना है। कब तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। समझ में आई गई। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की कर रहे हो, अगर इस कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। फिर जल्दी से कमेंट कर दो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल बच गया, क्योंकि आज का सेशन का समय तो समाप्त हुआ, लेकिन आगे की चर्चा प्यारे दोस्तों मैं कल के सेशन में बहुत अच्छे से करना चाहता हूं।